कक्षा 10 आरबीएससी गणित प्रश्नावली 16 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन संशोधित पाठ्यक्रम 2020-21 के अनुसार है। बच्चों, आज की इस क्लास में इस प्रश्नावली के महत्वपूर्ण सवाल हम करेंगे। इससे पहले कि एक क्लास में अपने इसके महत्वपूर्ण सवाल करे थे, आज हम 16.2 के महत्वपूर्ण सवाल करेंगे। तो ध्यान से आपको समझने हैं, अच्छे अंक आपको बोर्ड में मिलेंगे। तो देखो, एक बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 660 वर्ग सेमी है तथा ऊंचाई 15 सेमी है, तो इसका आयतन ज्ञात कीजिए। बच्चों, आपको सभी सूत्र याद होना चाहिए। देखो, हमें बेलन का क्या ज्ञात करना है, बताओ। आयतन ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। अगर आपको बेलन का आयतन ज्ञात करना है तो आपको एक तो त्रिज्या की आवश्यकता है और एक ऊंचाई की आवश्यकता है। सवाल में क्या दे रखी है, ऊंचाई, त्रिज्या दे रखी है क्या। तो पहले हम क्या निकालेंगे, अब त्रिज्या कहाँ से निकालेंगे, इसका क्या दे रखा है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखो, बेलन की जो ऊंचाई है वो तो कितनी है, 15 सेमी, और बेलन का क्या दे रखा है, बेलन का दे रखा है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बताओ कितना दे रखा है, 660 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये दे रखा है। अब बताओ, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, इसका सूत्र होता है 2 पाई आर एच बराबर कितना, 600, 2 का तो पाई का मान त्रिज्या में करनी है इंटू ऊंचाई कितनी 15 बराबर कितना आ गया 660। बताओ, मान किसका ज्ञात करना है, गुणा वाला बाग में बाग वाला। तो बताओ, r बराबर क्या हो जाएगा, 660 इंटू ऊपर कौन जाएगा और नीचे 2 इंटू 22 इंटू 15, ठीक है ना, ये तीनों नीचे आ जाएंगे। अब देखो, 22 तिया 66, कितनी बार, 30 बार, कट गया ना, 15 दूनी 30 और 2 से 2 भी, तो बताओ त्रिज्या कितनी आ गई, 7 सेंटीमीटर आगे त्रिज्या। अब आसानी से क्या निकाल सकते हैं, आयतन। हमें ज्ञात करना है बेलन का, बताओ आयतन ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, पाई का मान 22 बटा त्रिज्या कितनी, ये 7 गुणा 7 है ना, गुणा ऊंचाई कितनी, ऊंचाई है 15, 7 से 7 गुणा करेंगे तो देखो 22 7 154, 154 को किसे गुणा करेंगे, 15 से, 15 चौको 60, हासिल का 6, 15 5 75, 75 और 6 81, हासिल का 15 एकम 15 8 23, तो आ जाएगा 2310 सेंटीमीटर क्यूब। आयतन है किसमें आएगा, क्षेत्रफल किसमें आता है, स्क्वायर। आगे समझ में। तो आपको अगर सूत्र याद है तो आपको पता चल जाएगा कि जैसे हमें आयतन निकालना है तो आयतन निकालने के लिए हमें किस किस की आवश्यकता होती है, त्रिज्या की और ऊंचाई। सवाल में ऊंचाई तो दे रखी थी, क्या नहीं दे रखी थी, तो पहले हम त्रिज्या निकालेंगे और फिर ज्ञात करेंगे इसका आयतन, ठीक है। अब देखो अगला सवाल, 20 मीटर गहरा और 7 मीटर व्यास का एक कुआं खोदा गया, एक कुआं खोदा गया है। कुआं होता है बेलन के आकार का। कुआं कैसा होता है, जैसे मान लो ये एक कुआं, ऐसा कुआं खोदा गया है ना। अभी इस कुएं की जो गहराई है, देखो ध्यान दो, ये कुआं खोदा गया, अभी इस कुएं की जो गहराई है, अगर ऊपर से देखोगे तो क्या दिखती है, गहराई, और नीचे से देखते हैं तो गहराई और ऊंचाई एक ही बात है। मतलब ये जो कुएं की ऊंचाई है ना, वो कितनी है, 20 मीटर, कितनी है, और कुएं का व्यास कितना है, 7। व्यास मतलब ये पूरा ये वाला, ये कितना है, 7। तो त्रिज्या हो जाएगी आधी, है ना, व्यास आधी हो जाएगी ना। अब आगे कुआं खोदा गया, इसे निकली मिट्टी से 22 मीटर इंटू 14 मीटर माप का एक चबूतरा बनाया गया। इसे जो भी मिट्टी निकली ना, उससे क्या बनाया, एक चबूतरा। अब देखो, इससे मान लो इस प्रकार का एक चबूतरा बनाया गया है ना, ये इस टाइप का क्या बनाया गया, इससे चबूतरा, ठीक है। ध्यान दो इधर, ये एक चबूतरा बनाया गया ऐसा, ठीक है। अब चबूतरे की लंबाई कितनी, 22, ये लंबाई है 22 है ना, और चौड़ाई कितनी, 14, और क्या ज्ञात करनी है, ऊंचाई ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है, ऊंचाई, ठीक है। अब देखो ध्यान दो, जब एक चीज से दूसरी चीज बनाई जाती है तो वहां पर हमेशा काम आता है आयतन। क्या काम आता है, अब देखो, कुआं तो है बेलनाकार, कुआं तो कैसा है, और चबूतरा कैसा है, गनाभाकार, गनाभ है ना,
ये लंबाई अलग, चौड़ाई अलग और ऊंचाई अलग आएगी। तो ये कैसा है? घनाभ। जब एक चीज से दूसरी चीज बनाई जाती है तो हमेशा क्या काम आता है? आयतन। क्या काम आता है? इधर तो किसका आयतन? बेलन का। इधर किसका आयतन? दोनों का आयतन क्या होगा? बराबर, क्योंकि इसमें से जितनी मिट्टी निकली उसी मिट्टी से तो क्या बना? जब तो दोनों का आयतन क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। इधर तो बेलन का आयतन, उधर घनाभ का। तो बताओ बेलन की ऊंचाई, ऊंचाई कितनी है? 20। और ये पूरा क्या दे रखा है? व्यास। हमें क्या चाहिए? त्रिज्या। तो त्रिज्या क्या हो जाएगी? 7/2, आधी हो जाएगी ना। तो देखो यहाँ हम क्या लिखेंगे? इधर तो बेलन का आयतन, बेलन का बराबर क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा घनाभ का आयतन, है ना। जब एक चीज से दूसरी चीज बनाई जाती है तो हमेशा आयतन काम आता है। ठीक है, बताओ बेलन का आयतन ज्ञात करने का सूत्र है पाई आर स्क्वायर एच। बताओ घनाभ का आयतन? लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू पाई का मान 22 इंटू त्रिज्या 7/2 इंटू 7/2 इंटू ऊंचाई 20 बराबर लंबाई कितनी? 22, चौड़ाई कितनी? 14, ऊंचाई हमने क्या मानी? h। वही याद करनी है ना। अब देखो 7 से 7 कैंसिल, 2 से कितनी बार? 10 बार। 2 से कितनी बार? देखो इधर भी 22 और उधर भी 22 से 22 भी कैंसिल, कट गया ना 22 से 22। अब बताओ इधर तो क्या बचा? 7, उधर क्या बचा? 5, है ना। अब देखो 7 पंजो 33, ये 14 गुणा में किस में आ जाएगा? भाग में, बराबर कितना? h। ठीक है, दोनों में किसका भाग जा रहा है? 7 का। 7 पंजो 7 दूनी, और 2 का भाग किसमें दोगे? 5 में। तो 2 कितनी बार? तो h बराबर है 2.5 मीटर, है ना। मीटर है सेंटीमीटर? मीटर है ना। तो बताओ चबूतरे की ऊंचाई कितनी होगी? 2.5। आगे समझ में? उतारो। देखो बच्चों अगला सवाल है, एक बेलन के सिरे का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है तथा ऊंचाई 21 सेंटीमीटर है। बेलन का आयतन एवं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक तो बेलन का क्या ज्ञात करना है और एक क्या ज्ञात करना है? वक्र पृष्ठीय। अगर हमें बेलन का आयतन ज्ञात करना है या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो हमारे पास होनी चाहिए त्रिज्या और ऊंचाई। यहाँ में क्या दे रखी है? ऊंचाई, त्रिज्या दे रखी है क्या? केवल क्या दे रखा? बेलन के सिरे का। अब बेलन का सिरा कैसा होता है? वर्ताकार। कैसा होता है? मतलब ये जो क्षेत्रफल दे रखा है किसका क्षेत्रफल है? वर्त का। देखो ध्यान दो, ये जो बेलन ऐसा होता है आपके, ऐसा होता है बेलन। अब बेलन के सिरे का क्षेत्रफल दे रखा है, बेलन का सिरा ये वाला है ना। बेलन का सिरा कैसा होता है? वर्ताकार। कैसा होता है? मतलब ये जो क्षेत्रफल दे रखा है ये किसका? वर्त का क्षेत्रफल दे रखा है। तो इस वर्त के क्षेत्रफल से क्या निकालोगे? त्रिज्या, और फिर त्रिज्या से निकालोगे आयतन और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है ना। तो देखो सबसे पहले यहाँ क्या लिखेंगे? बेलन के सिरे का क्षेत्रफल। बताओ बेटा कितना है? 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही है। बेलन का सिरा कैसा है? बताओ वर्त का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? यहाँ लिखेंगे पाई आर स्क्वायर बराबर 154। पाई का मान त्रिज्या आर स्क्वायर बराबर 100। अब ये बाई बड़ा साथ उधर जाएगा, गुणायत किस में जाएगा? भाग में, मतलब भाग वाला गुणा में गुणा वाला। तो बताओ आर स्क्वायर बराबर 154 इंटू 7 बटा कितना हो गया? 22, है ना। 22 का भाग लगाओ 7 बार, 22 7 154। अब देखो यहाँ आर स्क्वायर, वहाँ 7 भी कितनी बार? 2 बार, है ना। 2 बार है ना। स्क्वायर से स्क्वायर, तो त्रिज्या कितनी आ गई? 7 सेंटीमीटर आगे त्रिज्या। अब ज्ञात कर सकते हो आप। अब क्या ज्ञात करोगे? पहले ज्ञात करोगे बेलन का आयतन। बताओ बेटा बेलन का आयतन का सूत्र क्या होता है? क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। बताओ पाई का मान, त्रिज्या कितनी? 7 इंटू 7 इंटू ऊंचाई कितनी? 21, ये 21 आ जाएगा, है ना। अब देखो 7 से 7 कैंसिल, 22 7 154। 154 को किससे गुणा करेंगे? तो 4 5 1 और 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, 2 एकम 2 1 3। तो 4 5 3
और यहाँ 2 और यहाँ 3, तो कितना आ गया भाई 3234 सेंटीमीटर क्यूब आयतन है। तो किस में आएगा, आगे समझ में। अब ये क्या ज्ञात करना है, अब ज्ञात करना है बेलन का कौन सा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। बताओ बेटा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र 2 पाई आर एच, 2 पाई आर, ठीक है। 2 का तो पाई का मान, त्रिज्या कितनी आई थी ना 7 इंटू ऊंचाई कितनी 21, 7 से 7 गुणा करेंगे 44, 44 किससे गुणा करेंगे 21 चौको 84, हासिल का 8, 21 चौको 84, 84 और 8 92, तो 924 सेंटीमीटर स्क्वायर। आगे समझ में, तो कर लेना, गुणा भाग करना है सिंपल। तो ध्यान, अगर सूत्र याद है तो आसानी से आ जाएंगे, सूत्र याद नहीं है तो फिर थोड़ा है ना। अब देखो 7वां, ये अब गोले से संबंधित है, ये तो थे बेलन से संबंधित। अब गोला इंपॉर्टेंट है, गोले से संबंधित सवाल आएगा। एक तो छोटा आएगा आपके 1 नंबर में और एक बड़ा आएगा गोले संबंधित, तो गोले की थोड़े ध्यान से समझना। 7 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। गोले की क्या दे रखी है, और पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो गोले का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र याद होना चाहिए। तो यह देखो सबसे पहले तो मैं क्या दे रखी है, गोले की त्रिज्या बताओ कितनी 7। अब क्या ज्ञात करना है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। गोले में केवल एक ही होता है, इसमें पृष्ठ संपूर्ण नहीं होता और वक्र नहीं होता, केवल क्या होता है पृष्ठीय होता है। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बताओ बेटा, सूत्र क्या है 4 पाई आर स्क्वायर। नहीं बता रखा क्या, एक गोले को ढकने के लिए कितने वर्तों की जरूरत होती है, इसलिए 4 पाई आर स्क्वायर। 4 का तो पाई का मान, त्रिज्या कितनी 7 इंटू 7 स्क्वायर है ना। अब देखो 7 से 7 ये कितना 22 आते हैं 154, 154 किसे गुणा करेंगे 4 चौको 16, हासिल का 4 पंजियो 20 और 1 21, हासिल का 4 एकम 4 और 2 6, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है, आगे समझ में बताओ। देखो ध्यान दो बेटा, अगला सवाल देखो, एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 616 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो गोले का क्या ज्ञात करना है, आयतन। अगर गोले का आयतन ज्ञात करना है तो आपके पास त्रिज्या होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, त्रिज्या दे रखी है क्या, पहले हम क्या निकालेंगे, फिर क्या निकालेंगे आयतन, और त्रिज्या कहाँ से निकलेगी, पृष्ठीय क्षेत्रफल से। तो देखो ध्यान दो, सबसे पहले क्या दे रखा है, गोले का क्या दे रखा है, पृष्ठीय क्षेत्रफल बताओ कितना 616 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये दे रखा है। बताओ गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर बराबर 600, 4 का पाई का मान, त्रिज्या हमें करनी है बराबर कितना 616, मान किसका निकाल रहे हैं, गोला वाला भाग में भाग वाला, तो बताओ आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 616 इंटू 7 बटा 4 इंटू 22, 4 इंटू 22। अब काटो, 4 से काटो, 4 एकम 4, 2 बच गया 21 हो गया, 4 पंजियो 20, 1 बच गया 16 हो गया 4, है ना। और 22 से कितनी बार, तो आर स्क्वायर, वहाँ 7 कितनी बार, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, तो आर बराबर कितना आ गया 7। अब क्या ज्ञात करना है, अब हमें ज्ञात करना है गोले का आयतन। बताओ सूत्र क्या है, आयतन का 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब, ये होता है गोले का आयतन। 4/3 का तो पाई का मान, त्रिज्या 7 इंटू 7 इंटू 7, 3 बार लिखेंगे। अब देखो 7 से 7 कैंसिल, और कट रहा है क्या, गुणा करो सबको, 7 7 49, 22 चौको 88, 88 को किससे गुणा करेंगे 49 से, है ना। तो 9 8 72, हासिल का 7, 9 8 72 और 7 है ना, 1 80, 8 चौक 32, हासिल का 8 चौक
32 और 3 35। तो कितना आ गया? 2 आ गया, 1 आ गया और 2 आ गया, नहीं 3 है ना, और 1 4। और किसका भाग लगाएंगे? 3 का। लगाओ। 3 है कम, कितना बचा? 13 हो गया, 3 चौक 12, 1 बच 11 हो गया, 3 तिया 9, कितना बचा? 2, 22 हो गया, 3 साता 21, 1 बच गया। अब भाग नहीं जा रहा तो 10 मिलाओ, 10 हो गया, 3 तिया 9, 3 तिया 9 सेंटीमीटर क्यूब। आयतन है तो किस में आएगा? क्यूब। जोड़ भाग गुणा भाग सही से करना है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? झूठ बोल रहा है। आगे देखो अगला सवाल। एक अर्धगोले की त्रिज्या 4.5 सेमी है। अब कौन है भाई? अर्धगोला। अर्धगोला इस टाइप का होता है, देखो ध्यान दो, ये होता है आपके अर्धगोला, इस टाइप का होता है आपके अर्धगोला, ठीक है ना? अर्धगोला ये, ठीक है। एक अर्धगोले की त्रिज्या कितनी है? 4.5 सेमी। हमें दे क्या रखी है? हमें दे रखी है अर्धगोले की गोले की त्रिज्या, बताओ कितनी? 4.5 सेमी, ये दे रखी है। अब आगे इसका एक तो क्या ज्ञात करना है? संपूर्ण पृष्ठीय, और एक क्या ज्ञात करना है? आयतन। पहले ज्ञात करेंगे संपूर्ण पृष्ठीय। बताओ सूत्र क्या होता है? 3 पाई आर स्क्वायर, 3 पाई आर संपूर्ण पृष्ठ होता है। और वक्र पृष्ठ क्या होता है? 2 पाई आर। क्या होता है? 2 पाई आर, क्योंकि वक्र पृष्ठ में केवल ये वाला भाग आता है और संपूर्ण पृष्ठ में ये वाला भाग भी आता है, इसलिए एक वर्त और बढ़ जाता है तो कितना हो जाता है? 3 पाई आर हो जाता है। थोड़ा ध्यान रखना। 3 का तो पाई का मान, त्रिज्या कितनी? 4.5 इंटू 4.5, 2 बार लिखेंगे ना। 7 का भाग थोड़ी जाता है, नहीं जाता है ना। तो चाहे तो एक काम करो, पॉइंट हटा लो। नीचे कितना? पॉइंट हटा लो। नीचे कितना? 10। किससे कट रहा है? 5 से। ये 9 बार, ये भी 9 बार, ये 5 से 2 बार, ये भी 5 से, ये 2 से 11 बार। अब कट रहा है क्या? नहीं कट रहा। 11 3 33, नाम नाम का 81 को किसे करेंगे? 3 एकम 3, 8 तिया 24, 3 एकम 3, 8 तिया 24, 3 7 6 2, कितना है? 2 6 7 3 बटा कितना? 7 दूनी 14, भाग लगाओ। 14 एकम 1 बार, कितना बचा? 12, 12 127 हो गया। बताओ 14 का पाड़ा 126, कितनी बार? 9 बार, कितना बचा? 1, कितना हो गया? अब भाग नहीं जा रहा तो क्या लगाओगे? पॉइंट लगाओगे, या भाग टूट की 0 लगाओगे, है ना? क्योंकि है ना, पूरी बार नहीं गया, पॉइंट लगेगा, ठीक है। तो कितना हो गया? 130, फिर कितनी बार? 9 बार, कितना बचा? 4, 40 हो गया। तो 2 बार, है ना, सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। आगे सेंटीमीटर पृष्ठीय क्षेत्र पर है ना, ये आ रहा है या यहाँ 0 लगेगी? लगनी चाहिए। अरे अगले में भाग नहीं किया था ना, इसलिए 0 लगेगी। तो ये आएगा 190.92 आएगा। अरे अगले में भाग नहीं जाएगा ना, फिर क्या 0 लगानी पड़ेगी ना, ठीक है। आप देखो कौन सा सवाल है ये? यही है ना, 0 लगेगी। भाग सही से करना, ठीक है ना। अब आगे देखो, अब इसका क्या ज्ञात करना है? आयतन। क्या ज्ञात करना है? बताओ आधे गोले का आयतन क्या होता है? 2/3 पाई आर क्यूब। 2/3 का तो पाई का मान, त्रिज्या 4.5 इंटू 4.5 इंटू 4.5, पॉइंट हटा लो। पॉइंट हटा दे नीचे 10, यहाँ भी 10 और यहाँ भी 10, किससे कट रहा है? 5 से। ये एक 9 बार, ये 2 बार, ये 2 बार, ये 9 बार, ये 9 बार, ये 2 बार, 3 से ये 3 बार, ठीक है। और 2 से 2 कट गया, 2 से ये कितनी बार? 11 बार, ठीक।
ठीक है। तो 11 3 नाम का सेम यही आएगा, वो आ रहा है ना 2673 और 7 दूनी नीचे 14 और उत्तर भी वही आएगा 190.92 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। ठीक है ना, सेम था ऊपर और नीचे वाला। ठीक है, उतारो, हो गया, ठीक है उतारो। देखो अगला सवाल, 6 सेमी व्यास का एक गोला 12 सेमी व्यास के बेलनाकार बर्तन जिसमें पानी है डाला जाता है, बर्तन में पानी कितना ऊपर चढ़ जाएगा? देखो इधर एक गोला है भाई, एक क्या है गोला, ये इस टाइप का, इस गोले में क्या भरा हुआ है पानी, और गोले का क्या दे रखा है व्यास, व्यास मतलब डी कितना 6 सेमी है ना, 6 सेमी व्यास है। अब हमें व्यास से मतलब नहीं होता, हमें किससे मतलब होता है त्रिज्या से, तो त्रिज्या व्यास की क्या होती है, तो R बराबर हो जाएगी 6/2 बराबर हो जाएगी कितनी 3 सेमी, हो गई। अब इधर एक क्या है, 6 सेमी व्यास का एक गोला 12 सेमी व्यास के बेलनाकार बर्तन, ये इधर एक बर्तन है कैसा है बेलनाकार, और इस बेलनाकार बर्तन का भी क्या दे रखा है व्यास को डी से लिखते हैं कितना 12, लेकिन हमें क्या चाहिए त्रिज्या क्या हो जाएगी 12/2 कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी आपके, यह लिख देता हूँ 6 सेंटीमीटर, हो गई। अब इसका पानी इसमें डाला जाता है, तो हमसे कह रहा है कि ये पानी इसमें कितनी ऊपर तक चढ़ जाएगा, मतलब इसकी क्या ज्ञात करनी है ऊंचाई, क्या ज्ञात करनी है। तो जब एक चीज़ से दूसरी चीज़ में कोई चीज़ डाली जाती है या एक चीज़ से दूसरी चीज़ बनाई जाती है तो हमेशा क्या आता है, मतलब दोनों का आयतन क्या होगा बराबर, किसका, इधर तो कौन है गोले का आयतन किसके बराबर होगा, बराबर होगा बेलन का आयतन, है ना। अब देखो ध्यान लगाओ, इधर त्रिज्या R1 ले लो और इधर त्रिज्या R2 ले लो, है ना। तो बताओ गोले का आयतन ज्ञात करने का सूत्र 4/3 पाई R क्यूब, पाई R क्यूब मतलब 1, त्रिज्या 1 लेना। अब उधर बताओ बेलन का आयतन क्या होता है पाई R स्क्वायर H, R क्या है 2, दोनों तरफ क्या चीज सेम है, पाई से पाई कैंसिल, R से R मत काट देना, है ना। 4/3 इंटू R1 कितनी 3 गुणा 3 बराबर R2 कितनी 6 गुणा 6 गुणा ऊंचाई में करनी है ज्ञात। देखो 3 से 3 दूनी, या देखो मत काटो रहने दो, इधर काट लेना, है ना। 3 से 3 कट गया, ठीक है। अब देखो मान किसका ज्ञात करना है, ये गुणा है किस में आ जाएगा, तो बताओ इधर कौन है 4 गुणा 3 और भाग में आ जाएगा 6 गुणा 6 बराबर कितना H, 3 दूनी 2 दूनी, एक बार कटेगा ना, अरे 4 से 4 कितनी बार, तो बताओ ऊंचाई कितनी आ गई 1 मीटर सेंटीमीटर, तो बताओ पानी कितनी ऊंचाई तक चढ़ जाएगा, आ गया। आज की क्लास हम यही समाप्त करते हैं। यदि आपको समझ में आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें।